पर यहाँ दवाई खाने से मैं ठीक हो गया। भाई जी मेरे को पूरा ठीक कर दिया। 6 महीने दवाई कंटिन्यू चली है और उसके बाद इनका अब सर्दी जुकाम नहीं रहता है। मेरे को तो इस प्रोसेस की लेकिन साल हो गया खाते हुए दवाई ठीक है, अभी काफ़ी फर्क है। मैं अंग्रेजी दवाई खा रही थी तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पे आके मैंने घुटने का इलाज मतलब दवाई खाई है तो उससे अभी बहुत आराम है। हम आगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर कब कब दवा खाना चालू होता है, वो सारी जानकारी हम वैद्य जी से भी लेंगे। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग आयुर्वेद से ठीक होते हैं और एलोपैथिक से लूटे जाते हैं। हाँ जी प्रभु, आप यहाँ पर दवा खाने में जो आते हैं तो आपको क्या तकलीफ़ थी और कितनों दिनों से थी, कितने दिन तक दवाई लेनी पड़ी और क्या रिजल्ट रहा, आप ये पूरा विवरण बताइए। मेरे को तो इस प्रोसेस की प्रॉब्लम लेकिन साल हो गया खाते हुए दवाई ठीक है, अभी काफ़ी फर्क है और काफ़ी देर से थी। कहाँ कहाँ इलाज करवाया था आपने? होम्योपैथी का। होम्योपैथी का। हाँ, फर्क तो पड़ा था उससे भी, पर इतना नहीं पड़ता, दोबारा होती थी, इससे अभी दोबारा नहीं हुई। 25-30 सालों की सोराइसिस आपको 1 साल लगभग दवाई खाने से ठीक हो गया और परहेज आपको कुछ करना पड़ा था, क्या कैसा? परहेज करना पड़ा था। तो कहने का मतलब आयुर्वेद में परहेज जरूरी है। जरूरी है। सबसे पहले हरिओम। मेरे बच्चे हैं 2, एक का नाम आदित्य है, एक का नाम आयरा है। इनको हमेशा सर्दी जुकाम रहता था। जब से यहाँ दवाई शुरू की, ये 1.5 साल से हम 2-3 साल से हम आ रहे हैं, लेकिन इनकी 1.5 साल से दवाई चल रही थी। 6 महीने दवाई कंटिन्यू चली है और उसके बाद इनका अब सर्दी जुकाम नहीं रहता है, लेकिन दवाइयाँ हमने फिर भी इनकी ले रखी है और हम टाइम टाइम से खिलाते रहते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम कहेंगे और भी जितने हो सके आएँ, यहाँ पे आएँ और दवाई लें, तो बहुत फर्क पड़ता है। ये भैया आए हैं, इनको दमे की तकलीफ थी, इन्होंने 1 महीने दवाई खाई। 1 महीने 3 महीने मैं पहले दवाई करा हॉस्पिटलों में, पर उन लोग पैसे बहुत लिए, मेरे पास पैसे था नहीं। फिर मैं बापू जी आश्रम में आया तो बाजी ने दवाई दिया मेरे को, 2 महीने दवाई खाया, अब पूरा चंगा भला हूँ, ठीक हूँ। पहले CT स्कैन कराया, वो भी 5,000 रुपये लग गए उसमें, CT स्कैन का ही। CT उसमें साल की तकलीफ दमे बताया, पर यहाँ दवाई खाने से मैं ठीक हो गया। बाजी ने मेरे को पूरा ठीक कर दिया। आज मैं कंपनी में कमाता हूँ 30,000 महीने का धागा मिल में और अच्छा खासा चल रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, खुश हूँ सब। तो यहाँ पर ये बहन जी आई हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या क्या बीमारी थी और कितने दिन दवाई खानी पड़ी, क्या रिजल्ट है? मैं घुटने में मेरे गैप था तो मैं अंग्रेजी दवाई खा रही थी तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है अंग्रेजी में। तो यहाँ पे आके मैंने घुटने का इलाज मतलब दवाई खाई है तो उससे अभी बहुत आराम है। उन्होंने कहा कि दोबारा से ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी में ये साफ माना था मेरे को कि अभी मतलब घुटना नहीं ठीक होगा कभी भी। ये चीज़ हमने भी बहुत सुनी है। बहुत लोग बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन के जो घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो जाती है तो ऑपरेशन के बगैर ठीक होना मुश्किल है। और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि ऑपरेशन गलती से भी, भूल कर भी और सपने में भी नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पर आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज बहन जी का हुआ और बहन जी बिल्कुल सकुशल हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो भाई हैं दवाई निकालने वाले, सन 2007-8 से हमने उल्लासनगर मुंबई में इनको देखा था, तब से ये दवा खाने की ही सेवा में हैं। अब ये भाई इतनी तत्परतापूर्वक और इतना धैर्यपूर्वक दवाई देखते हैं, निकालते हैं, तो हमें इनकी सेवा निष्ठा पर बहुत गर्व होता है। हम आगे आपको दिखाएंगे, वैद्य जी अपना इंटरव्यू देंगे कि वैद्य जी यहाँ पर आते हुए कितने साल हो गए और यहाँ पर कब कब दवा खाना चालू होता, वो सारी जानकारी हम वैद्य जी से भी लेंगे। और ये भी हम आपको आगे ये बताएंगे कि वैद्य जी हॉस्पिटल भी चलाते हैं। वो अपने पूज्य बापू जी की असीम प्रेरणा और कृपा से बहुत कम लागत में पंचकर्म हॉस्पिटल भी चलता है और वो सारी जानकारी हम वैद्य जी से लेंगे। तब तक बने रहें वीडियो में। हरिओम। वैद्य जी, आप यहाँ लुधियाना पधारे हैं तो हमने बहुत सारे पेशेंट को लाइन में भी बैठे हुए देखे और कुछ ग्राउंड में ज़मीन में भी बैठे हुए देखे। इतनी भीड़ होती है तो आप महीने में अंतिम रविवार, मतलब महीने में एक ही दिन क्यों चुने हैं और अधिक समय क्यों नहीं दे रहे हैं? निवाई जयपुर में पंचक्रम सेंटर है। बापूजी की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से वहाँ पंचक्रम सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पेशेंट एडमिट रहते हैं, तो वहाँ से बार बार फिर आना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर पहले से सेवा चल रही है तो चालू रखने के लिए शुरू रखा है, नहीं तो फिर यहाँ भी आना मुश्किल रहता है महीने में एक बार। लोगों को लाभ मिले इस कारण से फिर भी कैसे भी करके अपना अमूल्य समय महीने में एक दिन चौथे रविवार को लुधियाना में वैद्य जी देते हैं, बैठते हैं
और अच्छा, यहाँ पर किन किन जटिल समस्याओं का और किन किन जटिल रोगों का इलाज किया जाता है? कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीमारियां से लोग ग्रसित हैं सभी का निराकरण कर सके, लेकिन सभी तो हमारे बस में नहीं रहता है। ज़्यादातर जो पेशेंट अभी यहाँ आते हैं, जोड़ों के दर्द, नसों की समस्या, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर दर्द, स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी बीमारियां हैं, हृदय के रोग, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग हैं, और प्रोस्टेट संबंधी समस्या हैं, थायराइड की समस्या है, पाचन की समस्या है, अस्थमा, दम्मा, श्वास, खांसी, एलर्जी की समस्याएं हैं, चर्म रोग हैं, सोरियासिस हैं, आँखों से कम दिखाई देना, और भी बहुत सारी बीमारियां आजकल नाम तो अनगिनत है। बाकी तो यहाँ पर बहुत जटिल जटिल रोगों का इलाज किया जाता है। और हमारे सामने ये लेटर पैड पड़ा हुआ है, पंचगव्य चिकित्सालय। तो आप बाकी के दिनों में आप निवाई जो अपना हॉस्पिटल है वहाँ पर बैठते हैं। जी हाँ जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर लोगों को अगर एडमिट होना हो या वहाँ पर इलाज कराना हो तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पेशेंटों की रहने की भी अच्छी सुविधा है, भोजन की अच्छी सुविधा है, गौशाला का पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर, और शांत वातावरण, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पेशेंट जाते हैं वैसे ही गौशाला के, गौ माता के वातावरण से 50% तो वैसे ही पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ जाते ही। बाकी बीमारियाँ हैं तो पंचकर्म चिकित्साएँ भी वहाँ अच्छे से होती है। गुरुदेव के मार्गदर्शन में वहाँ प्रॉपर्ली इलाज होता है, और काफ़ी अच्छे साधक स्टाफ हैं, भोजन बनाने वाले भी साधक स्टाफ हैं, और जो स्टाफ भी ज़्यादातर साधक है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो अच्छे से पेशेंटों की देखभाल भी करते हैं और अच्छे से वहाँ इलाज होता है। तो यहाँ पर जो राजस्थान की जो निवाई की गौशाला है वहाँ पर पंचगव्य चिकित्सालय चल रहा है, और वहाँ पर वैद्य जी महीने भर बैठते हैं। 3 रविवार अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे रविवार दिल्ली रजोकरी में बैठते हैं, चौथे रविवार लुधियाना में बैठते हैं। जो समय रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का, इस समय आप मिल भी सकते हैं। बाकी का समय आपको अगर वैद्य जी से परामर्श लेना है या कोई भी प्रकार के इलाज से संबंधित लेना है तो आपको निवाई राजस्थान पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर सभी प्रकार के इलाज होते हैं। और ये निवाई का जो हॉस्पिटल है कब से चला रहा है? 2013 से 13 अगस्त से चला आ रहा है। बीच में कोरोना के बाद थोड़े समय बंद रहा था, फिर अभी रेगुलर व्यवस्थित चालू हो गया फिर से। और भी अगर कोई आपको परेशानी हो तो वैद्य जी ने अपने स्वयं तो संपर्क नहीं कर सकते, आपको वैद्य जी के सामने ही आकर के आपको बातचीत करनी पड़ेगी, या कोई पेशेंट होते हैं तो उनको वैद्य जी से बातचीत करने का अलग नंबर दिया जाता है। उसी समय उसका भी कुछ शेड्यूल होता है, उसी समय पर ही वैद्य जी से बात हो सकती है। बाकी का परामर्श के लिए आप अवश्य पधारें निवाई पंचकर्म चिकित्सालय। हरिओम।